वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन आपके लिए किस तरह की एनर्जी में होंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव, टाइमलेस है, जनरल है। जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो आप अपने पर्सन का मन में 7 बार नाम लें और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले गाइज आपके पर्सन के जो कार्ड्स निकले हैं, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड निकला है, 5th चक्रा। हो सकता है आपके पर्सन इस रिलेशन को लेकर कॉन्फिडेंस अपना फिर से रीजनरेट कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में जो डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस को दोबारा से अपनी लाइफ में मजबूत बनाना या मजबूती के साथ किसी डिसीजन को आगे लेकर जाना, उसमें इस पर्सन को हमेशा डिले फेस करना पड़ता होगा, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन ऐसे भी हैं जो अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इनको समझ जाए, अंडरस्टैंड करे। थोड़े लेस एक्सप्रेसिव हैं, पहली बात। तो अपनी जो दिल की तमन्ना है या अंदरूनी भावना है उसको बाहर आने में ना इनको टाइम लगता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ना उनसे नेचर में, हैबिट्स में, हॉबीज़ में, लाइक्स और डिसलाइक्स में अलग होंगे। उनकी पसंद नापसंद आपसे अलग होगी या आपकी पसंद नापसंद उनसे थोड़ी अलग हो सकती है। और बाकी कार्ड्स यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की इस रिलेशन से एनर्जी को ओवर थिंकिंग की तरफ दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को फील करने की बजाय उसमें और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा या रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पार्टनर को बता देते हैं कि मुझे तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगी या तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। ये पता है क्या करते होंगे? या तो ये कुछ दिन आपसे बात ही नहीं करते होंगे, कोल्ड शोल्डर देते होंगे, या आपके इनको बार बार पूछने पर, कई बार मैसेज डालने पर, कॉल करने पर ये थोड़ा बहुत ही आपकी बातों का सीधे शब्दों में जवाब देते होंगे। थोड़े से ना ये मुझे डिटैच लग रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को बचपन में किसी माता पिता में से किसी एक का प्यार थोड़ा कम मिला हो, या फैमिली में इनके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हों जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा लोगों से तालमेल बिठाने में दिक्कत रही हो। क्योंकि ये कार्ड मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखा रहा है। बचपन से कोई ऐसा इंसान के दिमाग में प्रभाव पड़ जाता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या एक भाई को या एक बहन को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मुझे थोड़ा कम दे रहे हैं। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जिन लोगों के पार्टनर के साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ होगा उनको ये पता है, और शायद आप रिलेट भी कर पाओगे अगर इन्होंने कभी आपसे डिस्कशन किया है, कभी आपको बताया है कि उनके साथ अक्सर धोखेबाज लोग जुड़ते हैं जो इनको प्यार नहीं करते, बस उनकी नज़र इनके स्टेटस पर, इनके पैसों पर, इनकी पावर पर ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पार्टनर अपने जीवन में फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, स्टेबल हैं, रुपया पैसा, नाम शोहरत, इज्जत और लोगों की अटेंशन बहुत मिलती होगी। और कई बार ये गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि ये वुंडेड इंसान है,
और जो लोग अंदर से वुंडेड होते हैं ना, चाहे आपकी एनर्जी हो चाहे इनकी हो, जिनको अंदर से कोई गहरा घाव मिला होता है रिश्तों में, प्यार में, फैमिली में, लाइफ में, करियर में या इन जनरल, तो उनको अगर ज़िंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल भी जाए ना, तो वो उसको भी शक की नज़र से देखते हैं कि अगर ये मुझे इतनी कॉल करता है या मुझे इतनी कॉल करती है, पक्का इसके पीछे कोई मतलब होगा, पक्का इसका कोई फ़ायदा होगा। और अगले कुछ घंटों में मेरे व्यूअर्स को ये पर्सन अपने दिल की बात बता सकते हैं। अचानक बताएंगे, फ़ोन करके, मैसेज करके, या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट में, आईडी में लगा सकते हैं जिसको देखकर आपको ये फीलिंग आ जाएगी या ये एहसास होगा कि ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन इनको शब्दों से बताना नहीं आता। शायद इनकी लव लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है। जैसे कई कपल्स के बीच में लव लैंग्वेज होती है कि वो वर्बली बता देते हैं, कहकर बता देना कि आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक पार्टनर कहकर बताने से ज़्यादा उसके लिए करके दिखाने में बिलीव करते हो। जैसे कमिटमेंट देना, कोई प्रॉमिस किया है तो उस वादे पर खरे उतरना, किसी के साथ लॉयल्टी को निभाने का जो एक पैशन है या इंटरेस्ट है, उसको फोकस के साथ पूरा करना। तो ये पर्सन के साथ कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि अगले घंटों में ये इंसान जो है अपनी एनर्जीज़ को ना काबू में लाने की कोशिश करेंगे। इनका बहुत मन करेगा कि अपने इमोशंस को ये ओवरफ्लो ना होने दें, और किसी सुनी सुनाई बात पर अगर इन्होंने भरोसा करके आपसे रिश्ता ख़त्म किया है या आपको ऐसा दिखाया है कि इनके पास लाइफ में और भी लोग हैं जो इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हैं, बहुत क्लोज़ हैं इनके, किसी पर्सन की बातों में आकर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो गाइज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये पर्सन आपके पास लौटेंगे। ये पर्सन ना अब आपके पास किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतनी ज़्यादा सोचने की एनर्जी तो मैंने अभी जितने भी वीडियोस किए हैं रिसेंट टाइम्स में, इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा थिंकिंग के कार्ड्स हैं। एक ही बात को लेकर कई बार सोचना। शायद ये कुछ दूसरे लोगों से अपने रिलेशन की गाइडेंस ले रहे हैं, सजेशंस मांग रहे हैं। वैसे तो ये सबकी सुनते हैं, करते हैं, अपने मन की है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये ट्रैप्ड है। और अगले कुछ घंटों में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिवाइन साइंस दिखेंगे। ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी को वैल्यू देते थे। प्लेयर एनर्जी बहुत सारे कपल्स के पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में रखी होगी, जहाँ पर अलग अलग लोगों से डेटिंग करना, फ्लर्ट करना और कैजुअल अफेयर्स को चलाना, फ्लिंग्स में चले जाना, वन नाइट आउट्स में बिलीव करना। अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर इनको सेटल होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे करियर में तो स्टेबल लग रहे हैं। और अभी सभी लोगों के पार्टनर करियर में स्टेबल हों ऐसा नहीं है, बिकॉज कलेक्टिव्स की रीडिंग है। एनर्जीज़ कलेक्टिव लेवल पर देखी जा रही है टैरो में। तो आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है या फेमिनिन एनर्जी में है, बट बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान इस वक्त परेशान है। शायद फैमिली वाले कहीं और इस इंसान को शादी के लिए बोल रहे हैं, या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। किसी ऐसे फैसले को लेना है जिसके लिए ये घबरा रहे हैं, मन परेशान है और आपकी तरफ आना चाहते हैं।
मुझे इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करता तो आप इसे लाइटली जाने दें, क्योंकि सभी बातें या सारे मैसेजेस जब भी टैरो में आते हैं वो सभी लोगों के लिए नहीं होते। तो पहला जो नाम का लेटर है इनका वो है लेटर ए, लेटर आई, एच, क्यू, एम, डब्ल्यू, वी, जे, यू, आर, ओ, एफ, वी, एक्स, एन और लास्ट है लेटर जी। तो ये कुछ गिने चुने नाम के पहले लेटर आए हैं, और जिन लोगों के पार्टनर के लेटर आए हैं इनकी तरफ से आपको ना अगले कुछ घंटों में कोई मैसेज स्ट्रांगली रिसीव होगा। उसमें कोई ऐसा आपके लिए एडवाइस, सजेशन या कोई ऐसा आई ओपनर सीक्रेट रिवील भी हो सकता है जो आपको काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन में चाहिए था। कोई भी बात है जो इनके मन में है आपके लिए या इन्होंने कभी बताई ही नहीं है, मन ही मन में आपको अगर पसंद करते हैं, आपको अगर प्यार करते हैं, या फिर पहले अगर प्यार नहीं करते थे, पहले प्लेयर एनर्जी में थे, तो शायद अब आपको कह सकते हैं कि मुझे तुमसे ही फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ ही रहना है। कुछ ऐसा ज़रूर कुछ लोगों को बहुत जल्द अगले कुछ घंटों में इनकी तरफ से ज़रूर स्ट्रॉन्ग फीलिंग एनर्जी रिसीव हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांटेक्ट अच्छा नहीं चल रहा। बातें जो होती हैं वो लगता है ऊपर ऊपर से हो रही हैं या फॉर्मली बात की जा रही है, और बाकी के 30 या 40% लोगों का तो कांटेक्ट ही इस पर्सन से नहीं है। आप लोगों की बात बिल्कुल ठप है, बंद है। आपको पता ही नहीं है कि पार्टनर अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, लाइफ उनकी कैसी जा रही है, क्योंकि आप इन्हें लगातार ऑनलाइन सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हो कि कहीं से तो इस पर्सन का आपको कुछ पता लगे। मुझे अगला मैनिफेस्टेशन का कार्ड मिला है। आप में से कुछ लोग इन्हें बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक केमिस्ट्री भी मानते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी एनर्जी बहुत सिंक करती है, मैच करती है। आप दोनों का जो प्रीवियस टाइम रहा है इस रिलेशन में, जो आपका हिस्ट्री रही है दोनों की, वो बहुत ही अच्छी रही है। गज़ब का अट्रैक्शन रहा है, रोमांस रहा है, एक दूसरे को लेकर फ्यूचर में शादी करना, हनीमून कहाँ करेंगे, बच्चे कितने करेंगे, फैमिली प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, शादी कहाँ पर करनी है, सिंपल करनी है, थीम वेडिंग करनी है या कोर्ट मैरिज करनी है। तो आपने ना काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं, और शायद अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन को जानने में, क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाते हैं, और ये हॉट एंड कोल्ड इनका जो बिहेवियर है वो आपको कन्फ्यूजन देता है। मुझे इस पर्सन के ना कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आ रही है गाइज आज की रीडिंग में। मुझे लगता है काफ़ी लोग परेशान होकर रीडिंग देख रहे हैं। आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है हाल फिलहाल के दिनों में बहुत स्ट्रेसफुल टाइम जा रहा है, जहाँ पर बहुत सोच विचार किया जा रहा है कि इस रिलेशन को आगे कैसे ले जाना है। या तो ये आपकी तरफ से हो रहा है या ये इनकी अंदरूनी फीलिंग्स जो हैं कार्ड्स में निकल कर आ रही हैं। चाहे इन्होंने कभी इस तरह का इंटेंस कनेक्शन आपके साथ ना भी फील किया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ डेट करते हो, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हो, तो वो कनेक्शन शादी या मंजिल तक पहुँचे। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी
कई कई सालों तक चलते हैं। उनमें एक दूसरे का ट्रस्ट कैसे बनाकर रखना है, एक दूसरे का मन कैसे जीतना है, एक दूसरे के साथ कैसे निभाना है, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो अभी जो मुझे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ दैट कैन वी रीयूनाइट एवर। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका नो कांटेक्ट है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जहां पर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कभी कभी ये खुद पर डाउट करते हैं या इस कनेक्शन पर डाउट करते हैं कि क्या हम जिंदगी में दोबारा मिल पाएंगे, क्या हमारा कभी पुनर्मिलन होगा, क्या हम रीयूनियन करेंगे। ये सवाल अगले कुछ घंटों में इस पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर सोच रहे हो कि क्या हम कांटेक्ट में आएंगे, क्या हमारा ये रिलेशन किसी मंजिल तक पहुंचेगा। कुछ लोग तो इस पर्सन से शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। शायद इस पर्सन से आपने शादी को लेकर कोई बात की है और उसके बाद इनका नेचर बदल गया या इनका एटीट्यूड सडनली चेंज हो गया। तो अब ये पर्सन अपनी सारी गलतियों को फील कर पा रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखा दिए, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए, अब करने की बारी आई है, एक्शन लेने की बारी आई है। तो ये इंसान अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि ये किस तरह से इस रिलेशन को निभाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइज, ये पर्सन शायद फैमिली की तरफ से परेशान है। जिन लोगों में फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ हैं, फादर इश्यूज़ हैं, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन एक सेम नहीं है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सबसे ज़्यादा तो मुझे उन लोगों की दिक्कत लग रही है जिसमें फैमिली के कारण इस पर्सन ने एक स्टेप पीछे को लिया है। क्योंकि उनको पता है कि आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप इनोसेंट भी हो, आप ब्रेन स्मार्ट भी हो, आप एक्टिव भी हो, आप इनको लेकर लॉयल और पैशनेट भी हो। शायद पहले यही इंसान थे जो आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में आने के लिए एफर्ट लगा रहे होंगे कि इस रिश्ते से आप कहीं दूर ना चले जाओ, इनको छोड़ ना दो, इनके साथ शादी करो। और इस कलेक्टिव रीडिंग में उन लोगों की भी एनर्जी है जो ऑलरेडी मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ, या तो आपकी किसी और से शादी हो रखी है, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या ये पर्सन हो सकता है कहीं मैरिड हो और अपनी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ आना, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर कमिटमेंट ना दे पाना, उसको लेकर ये जगल कर रहे हैं कि ये आपको सच कैसे बताएं, ये सच का सामना कैसे करेंगे। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो अनमैरिड हैं और आपसे शादी तो करना चाहते हैं, बट उनको पता है कि उनका फैमिली सपोर्ट नहीं है, फैमिली वाले अप्रूवल नहीं दे रहे, या फैमिली वालों ने इनको ऑलरेडी किसी अदर रिलेशन के लिए या प्रपोजल के लिए बोल रखा होगा। क्योंकि मुझे ये पर्सन अभी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं और अगले कुछ घंटे ये स्ट्रेस का टाइम है, जहाँ पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप प्लीज़ इन्हें सपोर्ट करो, इनके ऊपर गुस्सा मत करें कि कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी नहीं कर रहे। और अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में हो, तभी आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि कम से कम इस पर्सन को आप पॉजिटिव एफर्मेशंस या वाइब्रेशंस भेजना शुरू करें। क्योंकि गाइस आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो है, बहुत लो, और नेगेटिविटी इनके आसपास है। इनको हो सकता है अभी 1-2 दिनों से काफ़ी हेडेक हो रहा हो, रात को नींद नहीं आ रही हो, और अगर ये किसी तरह का एडिक्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, या कुछ लोगों को एडिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, रात दिन जॉब करना, बिजनेस करना, पैसा बनाना है, उसके चक्कर में फैमिली को टाइम नहीं देते, रिलेशनशिप्स को भूल जाते हैं और
लोगों से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बात करते हैं। वो जो अंदर की भड़ास है वो दूसरे लोगों पे निकल जाती है और सामने वाला हैरान हो जाता है कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मुझ पर क्यों भड़क गए। तो ये सारे वुंडेड लोग होते हैं। इनके चक्रास अलाइन नहीं होते, इनके आसपास नेगेटिविटी होती है, ये लोगों को शक की नज़र से देखते हैं और कभी कभी ये जोन आउट भी हो जाते हैं। ऐसा भी आपको इन्होंने कई बार फील कराया होगा कि कभी तो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, खुद ही फ़ोन करेंगे, खुद ही फ़ोटोज़ भेजेंगे, खुद ही वीडियोज़ भेजेंगे, खुद ही रोमांटिक मैसेजेस भेजेंगे और खुद ही कुछ दिनों बाद ऐसे अलग हो जाते हैं आपसे कि इनका और आपका जैसे रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ आप ही इनके पीछे पड़े हो। ये हस्बैंड वाइफ में भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हैं जहाँ पर उनका सेपरेशन चल रहा है। तो अगला जो चैनल्ड मैसेज है गाइस आपके पर्सन का, योर स्माइल इज टू क्यूट टू बी इग्नोर्ड। तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है, बहुत क्यूट लगते हो आप। जब भी मुस्कुराते होंगे, स्माइल देते होंगे तो इनको लगता है कि आपको तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, आप इतने ज़्यादा क्यूट स्माइल वाले पर्सन हो। और आपकी मुस्कुराहट दूसरे लोगों के जीवन में भी एक मुस्कुराहट या एक स्माइल ऐड करती है। तो ये आपकी शायद पिक्चर्स वगैरह बहुत देखेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह देखने वाले हैं अगले आने वाले कुछ घंटों में, और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील होगा। स्पेशली ये नोटिस करेंगे आपकी स्माइल को। अगर आपका कोई फ़ोटो इनके पास है जिसमें आपका स्माइलिंग फेस है या आपने बहुत हैप्पी मूड में वो फ़ोटो इन्हें भेजा था तो वो ये याद करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि आप ना जोक्स क्रैक करते हो, आप बड़े फ़नी हो, आप बहुत हैप्पी रहते हो, जैसे कहते हैं ना हैप्पी गो लकी पर्सन, जो दूसरे की लाइफ में भी खुशियाँ घोलने वाला इंसान है, अपनी मुस्कुराहट से दूसरे लोगों का दिल जीतने वाला इंसान है। तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इनको आपकी तरफ बांध कर रखता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। नहीं तो आज के इस कलयुग के समय में आपने देखा होगा कि दुनिया में किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। कोई रोता है, कोई अकेला है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को शादी में धोखा या तलाक मिला है, किसी ने थर्ड पार्टी में अपने रिलेशन को रखा हुआ है। तो दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से आप मुझे नज़र आ रहे हो, बिकॉज आपकी जो वाइब है या आपकी जो एनर्जी है वो मुझे एक पॉजिटिव पर्सन की और एक एम्पैथेटिक पर्सन की फील हो रही है, जो दूसरे का दर्द समझ सकता है, जो दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको भांप लेता है। और ये क्वालिटी जो होती है अक्सर उन लोगों में होती है जो हीलर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो कंपैशनेट होते हैं, जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनकी एनर्जीज़ में आपको हमेशा ग्राउंडिंग नज़र आएगी। तो ये आपको पसंद तो करते हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स अगले कुछ घंटों में इस इंसान के दिमाग में ना जैसे बार बार एक घंटी बजने वाली है, टन टन की, भाई समझ जाओ, और अगर बहन है तो भी समझ जाओ। तो ये आपके भाई बहन नहीं, ये मेरे भाई बहन यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, इनको यूनिवर्स एक वेकअप कॉल देने वाले हैं कि जो तुम्हें प्यार कर रहा है, जो तुम्हें पैम्पर कर रहा है, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम उसकी तरफ जाओ, ना कि ऐसे फालतू के कनेक्शंस में अपना टाइम वेस्ट करो जो तुम्हें थर्ड पार्टी में रखते हैं। क्योंकि अगर ये किसी थर्ड पर्सन से कांटेक्ट में है तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो इंसान इनको ऑप्शन की तरह रखते हैं। शायद इनको पता हो और उस वजह से ये परेशान हैं कि उन्होंने आपको भी रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ लोगों के साथ तो ये बिल्कुल रीडिंग 100% रेजोनेट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है।
और कुछ लोगों का ये प्योर कार्मिक रिलेशन है जिसमें ये पर्सन ट्रिगर देते हैं आपको, और इनको भी यूनिवर्स से ट्रिगर मिलता है आपके रिलेशन के लिए। इस पर्सन के मुझे ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं, तो इनकी जो कुंडली होगी, बर्थ चार्ट होगा, हॉरोस्कोप होगा, उसमें ये जो राशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, जो आपकी तरफ एक्शन प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले तो फायर एलिमेंट के तीनों साइंस निकले हैं, एरीज, लियो, सैजी। मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन। लास्ट बचा अर्थ एलिमेंट, उसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये पर्सन अगले कुछ घंटों में गाइस, हो सकता है ये किसी से आपके रिलेशन के लिए भी कंसल्ट करें। कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई इनके गुरुजी हैं, कोई गुरु माँ है, किसी का अगर इन्होंने नाम लिया है, अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को, ये डेफिनेटली प्रे करने वाले हैं कि इनको रास्ता दिखाया जाए। आपका ना पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी से गुजर रहा है या गुजर रही है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में ज़रूर चल रहा है जो ये बताने से डर रहे हैं, क्योंकि शायद ये कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा अपने एटीट्यूड को, अपनी सेल्फ एस्टीम और प्राइड को हाई रखता है। इनको लगता है कि किसी के आगे अपना दिल रोने से या अपना दुख खोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपको समझेगा नहीं, बल्कि दुनिया वाले आपको कमज़ोर समझेंगे। लेकिन ये इंसान ये नहीं जानते कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो हमेशा उसके साथ अपना दुख भी शेयर करो और अपना सुख भी। वो रिलेशन तभी आगे तक चलता है जब आप अपनी अधूरी बातें किसी से शेयर करोगे, तो वो रिलेशन जो है वो एक लूप में घूमता रहता है। तभी बार बार लाइफ में हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं या हमारे जो लोगों के साथ रिश्ते होते हैं वो कमज़ोर इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपने कुछ कहा, सामने वाले ने उसको वैसा समझा नहीं, उसने अपने मन में कोई और ही बात समझा ली है। तो जब तक खुलकर आप किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करोगे तब तक वो रिलेशन मजबूत नहीं होता। तो कम्युनिकेशन गैप मुझे कुछ लोगों में दिखाई दे रहा है, वो भी इस पर्सन के कारण है, बिकॉज आप तो बात करना चाहते हो, तभी तो आप रीडिंग सुन रहे हो। और अगर आपने ही इनको ब्लॉक किया है तो वो भी किसी रीज़न से किया होगा। मुझे लगता है आपने इनको एक वक्त पर बहुत चेस किया है, बहुत टाइम दिया है, बहुत पीछे पीछे गए हो, सॉरी बोली है, माफ़ियाँ मांगी हैं, इनको मनाने की कोशिश की है, और जब आपको लगा कि सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं तो शायद आपने एक कदम पीछे को ले लिया है। लेकिन इंतज़ार तो आप आज भी कर रहे हो। और कुछ मेरे दर्शकों को गुड न्यूज़ दे दूं, अगर ये कुछ घंटों में आपसे बात करेंगे तो बहुत स्वीट, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी फील होगी, बहुत ब्यूटीफुल आपको इनका आपके साथ जो कांटेक्ट है या जो टाइम है वो स्पेंड होगा। चाहे ये आपको डेट पर ले जाएं, चाहे आपसे कुछ रोमांटिक लविंग बातें करें, कुछ केयरिंग बातें करें, और कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ी सी डर्टी और फ्लर्टी टॉक भी कर सकते हैं, जो एक नॉटी टॉक होती है कपल्स के बीच में, प्लेफुल एनर्जी, वो भी लाइट हार्टेड एनर्जी को दिखा रही है। और यहाँ पर जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, अगले 2 दिन, 5 दिन, 7 और 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर अगले 2 हफ्ते और आने वाले 5 हफ्ते आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होंगे। और यहाँ जो लोग इस इंसान को किसी रिचुअल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, कोई स्विच वर्ड बोल रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरी इनसे शादी हो जाए, या एटलीस्ट मेरे पार्टनर कांटेक्ट में आ जाए, उनके लिए भी अगले आने वाले 2 दिन, 5 दिन, 7 और 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। और अगले
कुछ घंटे भी उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जिनकी रेगुलर बात होती है, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट न्यूज़ इंफॉर्मेशन आपके पर्सन का इन्हें मिल सकता है। तो आपके पर्सन जो हैं आप पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहते, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, सोच विचार में ज़्यादा लगे हुए हैं, घर वालों से भी थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है मुझे, और जिनका करियर अच्छा नहीं जा रहा, प्रोफेशन अच्छा नहीं जा रहा, बिजनेस में कोई रीसेंट लॉस फेस किया है, उसका स्ट्रेस भी इनके दिमाग पर बोझ की तरह है, और ये रिलेशन पे टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब अंदर से इंसान परेशान होता है ना गाइस, तो वो अपना गुस्सा, अपनी भड़ास दूसरे लोगों पे निकालना शुरू कर देते हैं। तो डोंट वरी, आपको रिलैक्स रहना है। इनको पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजो, पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस भेजो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता क्या होते हैं, गूगल कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो को लाइक देना ना भूलें। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो मैं आपको अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूंगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।